शिवकांत जी, क्या भारत की नीति बदली है इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, या आज भी आप वही नीति देख रहे हैं? जैसे मैंने कहा, बीजेपी सरकार कुछ और कह रही है, कांग्रेस पार्टी का रेजोल्यूशन कुछ और कह रहा है। केवल एम्फेसिस का फर्क है। अब देखिए, ये घटना हुई है हमास के हमले के बाद, तो पहली और एकमात्र प्रतिक्रिया इस हमले की निंदा होनी चाहिए। इस वक्त कोई ये सवाल थोड़ी कर रहा है कि आप फिलिस्तीन के साथ हैं या नहीं। फिलिस्तीन के अधिकार का जब सवाल उठता है, या फिलिस्तीन के आप साथ हैं या नहीं हैं, उनकी बात तब उठेगी जब इसराइल की प्रतिक्रिया ऐसी होगी जो बिल्कुल अमानवीय हो। और लक्षण ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि इसराइल की प्रतिक्रिया बहुत अच्छी नहीं है। जब 5000 रॉकेट वहां तैयार हो रहे थे, तब तो आपको भनक थी नहीं। जब 1500 हमास के आतंकी ड्रोन से, ग्लाइडर से और पता नहीं किस किस से उड़ करके उधर जाने की योजना बना रहे थे, बाय द वे, जो 1500 आतंकी उनके शव जो मिले हैं वो इसराइल की जमीन पर मिले हैं, वो गजा की बमबारी से नहीं मारे गए। गजा की बमबारी में कौन मारा जा रहा है? 365 वर्ग किलोमीटर की जगह है जिसमें 23 लाख लोग हैं, वहां 1000 आपने बम गिरा दिए हैं। तो आपको क्या मालूम है कि कहां हमास का कौन व्यक्ति बैठा? क्या उसी के ऊपर गिर रहा है? क्या वो पूछ के गिर रहा है क्या कि मैं बच्चे को नहीं मारूंगा और महिला को नहीं मारूंगा? तो ये प्रतिक्रिया अति प्रतिक्रिया है। ये कुछ ऐसा है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे वाली बात है। आपसे चूक हो गई सुरक्षा में। सबकी सहानुभूति है कि जो हमास ने किया वो दरिंदगी थी, उसकी निंदा होनी चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए। वो मार भी दिए गए हैं, कुछ हो सकता है छुपे हुए हैं, और वो जो छुपे हुए हैं वो एक नया सवाल खड़ा करते हैं। 150 लोग बंदी बनाए हुए हैं। उन 150 लोगों में कुछ अमेरिकी भी हैं, कुछ यूरोप वाले भी हैं। इसलिए अमेरिका और यूरोप जो है उसमें बाकी जो नेता हैं वो चुप हैं, कोई भी आलोचना नहीं कर रहा, क्योंकि उनके अपने नागरिक फंसे हुए हैं। और उन्होंने साफ कह दिया है, और वो इतने पागल थोड़े हैं, उन्होंने उनको जगह जगह अपने ठिकानों पे रखा होगा, बंधकों को। अब अगर आप उनके ठिकानों पे हमले करते हैं तो साथ में वो भी मारे जाते हैं। तो इसराइल, इसका मतलब ये है कि 1000 बम जो गिरा रहा है वो कहाँ गिरा, उसको मालूम है। जहां इनके ठिकाने हैं हमास के, वहां इन्होंने बंधक बना के रखे हुए हैं, तो वहां सीमा हो गई। इसका मतलब यह है कि आप कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं। आप केवल आतंक फैलाने के लिए, लोगों को डराने के लिए, कि आगे से इस योजना के साथ रणनीति शायद यह है कि आगे से लोगों की हिम्मत न हो कि हमास जैसी पार्टी को समर्थन दें और वो सत्ता में आए। और इसराइल पिछले 15 साल से यही चाह रहा था कि हमास जो है वो सत्ता में न आए। और शुरुआत जो बातचीत से हुई थी, हमास फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधि नहीं है। फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधि फतह पार्टी, और जो वेस्ट बैंक में जिसकी सरकार है, जिसके जो है राष्ट्रपति हैं, जिसकी पूरी सरकार है बाकायदा, ये एक टूट करके अलग धड़ा बन गया था और इन्होंने अपनी सरकार बना रखी है। तो जैसे किसी भी देश में एक प्रांत अलग से सरकार बना ले, रोग प्रांत वो हो जाए, तो वो उसका प्रतिनिधित्व थोड़ी करेगा। तो हमास को फिलिस्तीनियों का प्रतिनिधि मानना ही अपने आप में गलत है। उसकी निंदा होनी चाहिए, और निंदा हो रही है। लेकिन साथ साथ इसके बाद जो स्थिति बनकर उभर रही है, उसमें देर सवेर सरकार को यह भी कहना पड़ेगा कि जिस तरह इसराइल इससे निपट रहा है वो कोई बहुत अच्छी मानवीय तरीका नहीं है। ये गैंग वॉर नहीं है, ये वसीपुर नहीं है यहाँ, जहां मतलब आप बदला लेंगे। सरकारें बदला नहीं लेती हैं, सरकारें दोषियों को पकड़ती हैं, उनको दंड देती हैं। इंडिया के स्टैंड को आप कैसे देख रहे हैं शिवकांत जी? आप काफी आपने डिटेल्स वहां की बताई। कुछ एक चीजों पर मैं आपसे असहमत भी हूं, जैसे आपने कहा कि उनको सजा दीजिए, कारपेट बॉम्बिंग मत करिए, ठिकानों पर उनके बमबारी मत करिए। मुझे नहीं पता आतंकवादियों जो अपने अपने बिलों में जाकर छुपे हों उन्हें कैसे सजा दी जा सकती है। खैर, उस पर बाद में आता हूं। इंडिया के स्टैंड पर शिवकांत जी आपका क्या कहना है? क्या वो बदला है, बदलना चाहिए, या फिर वो कंसिस्टेंट है? अभी तक तो मुझे उसमें बदलाव के संकेत नहीं नजर आते, क्योंकि जो अभी तक वक्तव्य आया है वो हमास के हमले के बाद का तात्कालिक वक्तव्य है सरकार का। उसमें ये जोड़ने की कोई जरूरत नहीं थी कि फिलिस्तीनियों के अधिकार का हम समर्थन करते हैं। ये तो पहले से चली आ रही नीति है। इस पे सरकार ने कभी कोई बदलाव अभी तक किसी वक्तव्य से या किसी आशय से उस बदलाव के संकेत नहीं मिले, और नहीं होगा।
और उसकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि जो सबसे बड़ा समर्थक है इसराइल का, अमेरिका, वो भी तो इस बात को कहता है बार बार। आप बाइडेन के बयान उठा करके देख लीजिए कि असली हल जो है वो इसका अभी इसके समर्थन में है कि द्विपक्षीय जो दो देशों का जो फॉर्मूला है वही इसका हल है। तो दूसरे देश पे तो इसराइल ने कब्जा कर ही रखा है ना, और पिछले 57 साल से कर रखा है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन लोग ये भूल जाते हैं इससे पहले 19 साल अरबों ने कब्जा कर रखा था। तो ये दरअसल फिलिस्तीनी जमीन है, ये अरबों की जमीन नहीं है। वो कब्जा किए बैठे थे, उन्होंने ऐसी जो परंपरा डाल दी थी, अब इसराइल कब्जा करके बैठा है। तो वहां तो मतलब हर शाख पे उल्लू बैठा है। तो फिलिस्तीनियों को तो हर किसी ने ठगा, उनके अपनों ने भी ठगा है और उनके दुश्मन तो ठग ही रहे। राइट। अब जैसे आशुतोष भी कह रहे थे और आप भी कह रहे हैं कि फिलिस्तीनियों के प्रतिनिधि के तौर पर महमूद अब्बास को देखा जाना चाहिए, वेस्ट बैंक की सरकार को देखा जाना चाहिए, हमास को नहीं देखा जाना चाहिए। बस एक छोटी सी जानकारी दे दूं, महमूद अब्बास का बयान, मुझे पता है शिवकांत जी आपने पूरा डिटेल में देखा होगा, इस हमले के बाद पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की तरफ से एक बयान हमास के हमले की निंदा करते हुए नहीं आया है। एक भी बयान। बाकायदा इजराइल की निंदा की है और कहा है कि फिलिस्तीनियों को अपनी रक्षा करने का पूरा अधिकार है। खैर, जनरल राज का